हे ईश्वर हमारी सहायता करने आ जा। हे प्रभु हमारी सहायता करने शीघ्र ही आ जा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मंगल गान। जगत पिता जग ज्योति, बरसा दे हम पर निज ज्योति। मधुबन के तेरे बालक सारे आए हैं और आते रहेंगे। कर जोड़ के हम आए हैं, दे दे ज्योति। चंदा तारे देते ज्योति, सूरज भी देता नित ज्योति। फिर भी अंधेरा है, दे दे ज्योति। पहला अग्र स्रोत। कितना अद्भुत है तेरा सूक्ष्म ज्ञान, जिसे तूने मुझे प्रकट किया है। हे प्रभु तूने मेरी थाह ली है, तू मुझे जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठूं, तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेट जाऊं, तू देखता है। मैं जो भी करता हूं, तू सब जानता हूं। मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई कि प्रभु तू उसे पूरी तरह जान गया। तू मुझे आगे से और पीछे से संभालता है। तेरा हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। तेरी ये सूक्ष्म दृष्टि मेरी समझ के परे है। यह इतनी ऊंची है कि मैं इसे छू नहीं पाता। मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं? मैं कहाँ जाकर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं? यदि मैं आकाश तक चढ़ूं तो तू वहाँ है। यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहाँ है। यदि मैं उषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं तो वहाँ भी तेरा हाथ मुझे ले चलता, वहाँ भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। यदि मैं कहूँ अंधकार मुझे छिपाए और रात मुझे चारों ओर से घेर ले, तो तेरे लिए अंधकार अंधेरा नहीं है और रात दिन की भांति प्रकाशमान है। अंधकार तेरे लिए प्रकाश जैसा है। कितना अद्भुत है तेरा सूक्ष्म ज्ञान, जिसे तूने मुझे प्रकट किया है। दूसरा अग्र स्रोत। मैं प्रभु मनुष्य के हृदय की थाह लेता हूँ और हर एक को कर्मों का फल देता हूँ। तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरे कार्य अद्भुत हैं। मैं भली भांति जानता हूँ। जब मैं दृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था, तो तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा। तूने मेरे सब कर्मों को देखा, वे सब तेरे ग्रंथ में लिखे हैं। घटित होने के पूर्व ही मेरे दिनों की सीमा निर्धारित की गई। ईश्वर, मेरे लिए तेरे विचार कितने दुर्बोध हैं, उनकी संख्या कितनी अपार है। यदि मैं उन्हें गिनना चाहूँ तो वे बालू के कणों से भी अधिक हैं। यदि मैं उन्हें पूरा गिन पाऊँ तब भी मैं घाटे में होऊंगा। ईश्वर, मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले। मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले। मेरी रखवाली कर, जिससे मैं कुमार्ग पर पैर न रखूं। मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल। मैं प्रभु मनुष्य के हृदय की थाह लेता हूँ और हर एक को कर्मों का फल देता हूँ। तीसरा अग्र स्रोत। उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है और समस्त सृष्टि उन्हीं में टिकी हुई है। हम पिता को धन्यवाद दें, जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि हम ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बने। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है।
वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उन्हीं में टिकी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष हैं, वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी। इसलिए वे सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस प्रकार ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया। उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है और समस्त सृष्टि उन्हीं में टिकी हुई है। धर्म ग्रंथ पाठ। यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उसी से हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जो यह कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है उसमें ईश्वर का प्रेम परिपूर्णता तक पहुँचता है। जो कहता है कि मैं उनमें निवास करता हूँ, उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया। लघु अनुवाक्य। अपनी आंखों की पुतली की तरह हमारी रक्षा कर, अपनी आंखों की पुतली की तरह हमारी रक्षा कर। अपने पंखों की छत्र छाया में हमें छिपा ले, अपनी आंखों की पुतली के समान हमारी रक्षा कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। अपनी आंखों की पुतली की तरह हमारी रक्षा कर। मरियम गान अग्र स्रोत। हे प्रभु, अपना बाहुबल हमें प्रदर्शित कर, घमंडियों को तितर बितर कर दे और दीनों को महान बना। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हे प्रभु, अपना बाहुबल हमें प्रदर्शित कर, घमंडियों को तितर बितर कर दे और दीनों को महान बना। सामूहिक निवेदन। हम उस पिता से निवेदन करें जो स्वर्ग में पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, ताकि वह अपने आत्मा को हमारे हृदयों में भेज दे। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, मानव जाति के सृजनहार और उद्धारक, हम हर जाति वर्ग के लोगों की प्रत्येक जरूरत के लिए प्रार्थना करते हैं। तो अपना मार्ग उन्हें दिखा और सब राष्ट्रों को अपनी मुक्ति योजना प्रकट कर। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा सारी कलीसिया संचालित और प्रभावित हो। जो लोग ख्रिस्तीय के नाम से जाने जाते हैं, हमें उन्हें सत्य के मार्ग पर ले आ, ताकि वे धर्म विश्वास की एकता में सदा सुदृढ़ बने रहें। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग दुख संकट से पीड़ित हैं, उन्हें हम तेरे वात्सल्य के सुपुर्द करते हैं। उनकी आवश्यकताओं के अनुसार तू उन्हें सांत्वना दे, जिससे वे तेरे पवित्र आत्मा का प्रेम में दिलासा महसूस करें। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, अनंत जीवन और विश्रांति का स्थान उन्हें प्राप्त करा, जो तेरी शांति में इस दुनिया से चल बसे हैं। उनके साथ हम भी ख्रिस्त यीशु की महिमा के सहभागी बने, जिन्होंने हमें बचाने के लिए
अपने प्राण न्योछावर कर दिए। हे प्रभु दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु अपनी प्रजा की सुधि ले, उस पर अपनी दया दिखा। जैसे तू भूखों को स्वर्गिक भोजन से तृप्त करता है, वैसे अपनी समृद्धि से हमारी अकिंचनता दूर कर हमें समृद्ध बना दे। हमें प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु हमें आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।